सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शारदा लिपि सेक्शन से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ओम नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे। लास्ट टाइम हमने किए थे कुछ रूल्स, हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं। तो हमने उ एंड उ मात्रा का स्पेशल मात्रा रूल किया था लास्ट टाइम। तो आज हम एक रूल कर रहे हैं कि इट्स आल्सो स्पेशल रूल व्हेन र follows, when half letter is followed by r. It's again a special rule. Half letter followed by r. Followed by r. Now half letter followed by r में जैसे क, कर, ग, र, जैसे पर, शर, शर। अब कर को कैसे लिखते हैं हम? क तो आपको पता है, क स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। र इज रिटन बिल्कुल अपोजिट व्हाट वी राइट इन देवनागरी, उसके बिल्कुल अपोज में लिखते हैं। र, र, प, र, श and r. This rule is applicable to all letters. इसमें कोई exceptional कोई rule नहीं है. There is no exceptional case in this rule. जैसे कोई भी लेटर आ जाए उसके साथ र होगा तो हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट रूल, जैसे इसके बेस पर हम कोई 2-3 वर्ड्स लिखते हैं, जैसे श्रीमान लिखते हैं हम। श्रीमान है। क्रमांक, म आ न क, प्रैन, पर, न, ब्रह्म, पर, र, म। श और र, श आधा और र ऐसे। श्री, म अलग, आ और न। कर, कर, म आ न और क। प, र, न, ब, र, म। सो आज का ये पहला रूल था। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हेन र, जब हम हाफ लेटर फॉलोड बाय र, ये नेक्स्ट रूल है। व्हेन हाफ लेटर इज फॉलोड बाय र, which is followed by u
और ऊ इन देवनागरी, ऊ मात्रा और ऊ की मात्रा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आई एम गिविंग क र उ, क र और उ, या क र उ, सिमिलरली सपोज प लिखेंगे, प र उ, प र उ, द र उ, द र उ। Let us take another ch r u, ch r u, right? क र उ, उ जब है it is like this, क र and उ। जैसे पर उ लिखना है, प र उ, राइट? द र उ, च र उ। अगर हमें उ लिखना है तो देन इट्स लाइक दिस, क र उ, प र उ, द र उ, च र उ। तो सिंपल, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उ, सिंपल लिखेंगे तो उ। जैसे लेट अस गिव एग्जांपल, सपोज क्रूरता, कर उर त क्रूरता, कर उ दिस उ, र त क्रूरता। Let us take another example. Let us suppose श्रुति, श्रुति स, या हम और लिखेंगे प्रूफ, पर उफ, पर दिस उ, फ। This was another rule. When r, पहले हमने क्या, half letter followed by r, that is simple. In opposite direction we have to write r. Then when half letter is followed by r, it is in turn followed by u or u. इसके ऊपर एक लाइन, तो u लाइन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो u. Now the very important rule is conjunct rule. संयुक्त शब्द को कैसे हम लिखेंगे? This is very important. In Sharda Lipi, there is no concept of writing half letter. तो half letter अगर कभी भी होगा in Devanagari में, in Sharda Lipi we know half letter is written full and the letter that follows that half letter is written below it. This is conjunct rule. जैसे suppose मैं लेता हूं अ न त अंत, इसको लिखना हमने, तो हम क्या करेंगे, अ तो लिखेंगे ही लिखेंगे। Now न is half in देवनागरी, यहाँ पर हम न फुल लिखेंगे। एंड त जो है
the is written below this na. The is written like this. Basically it is not like, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि ये यहां से माना जाता है, याद रहे, यहां से ये तो एक है ही है और यहां से दूसरा। सो अंत। अब इसमें रूल है, जो नीचे वाला लेटर वो कैसे लिखेंगे, हम कहां पर लिखेंगे, तो देयर आर 3 सब रूल्स टू इट। अगर नीचे वाला लेटर जो है, if the bottom letter has no शिरोरेखा, it is written on the right side। जैसे मैं लिखूंगा, let us take म लिखना है, स और म, किसी जगह पर आएगा स के बाद म लिखना। हम क्या करेंगे, स तो फुल लिखना है, हमने स पूरा लिखा। अब म इसके नीचे लिखना है, बिकॉज कंजक्ट रूल तो है, म हाफ लेटर फुल लिखा और जो हाफ लेटर के बाद वाला लेटर है म, it is written below it। Since m is not having its own shirorekha in Shada Lipi, it is written on the right side of the above letter, top letter, like this। ये एक रूल है। जो बॉटम लेटर होता है, जिसको हम बॉटम लेटर में अगर शिरोरेखा नहीं है, रिटन ऑन राइट साइड। अगर इसको एक जगह पर शिरोरेखा के साथ टच है, जैसे क है, जैसे न है, एक जगह पर टच कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बिलो लिखते हैं, दे आर रिटन बिलो इट, एग्जैक्टली नीचे लिखते हैं। जैसे च न लिखना हो, हमने च आधा और न, सो पहले हम च लिखेंगे, च लिख लिया। अब न टचिंग इट्स ओन शिरोरेखा एट 1 पॉइंट, सो बिल्कुल इसी के नीचे लाइन दे के इसको लिखना है। ये सेकंड रूल था। और थर्ड रूल है, इफ द बॉटम लेटर टच इट्स शिरोरेखा एट 2 पॉइंट, जैसे श लिखेंगे हम, जैसे ग लिखेंगे हम, जैसे ये 2 जगहों पर लिख रहा है, जैसे ज लिखते हैं हम, ज अलग अलग जगहों पर 2 और मोर पॉइंट्स पर, तो फिर दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे प श है, किसी जगह पर आएगा प के बाद श, पहले हम प लिखेंगे बड़ा, प लिख लिया। अब श, सिंस श इज टचिंग इट्स ओन शिरोरेखा एट 2 पॉइंट्स, इट्स रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन। जो मिडल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, लाइक दिस, श लिखेंगे ऐसे, प श। या सपोज ज लिखना हो या ग लिखना हो, वो लेफ्ट साइड लिखेंगे। सो 3 रूल्स आर देयर। Bottom letter has no shirorekha, written on the right side of the top letter. Bottom letter touches its shirorekha at 1 point, is written exactly below the top letter. And bottom letter touching its shirorekha at 2 or more points, is written on the left side. This is conjunct rule. अब इस conjunct rule में some special rules are there. Special conjunct rules. Special conjunct rules. अब स्पेशल कंजंक्ट रूल जो है, स्पेशल कंजंक्ट रूल जो है य के लिए, when य is written below, इसके लिए स्पेशल रूल है य, फॉर य, when य is written below। जैसे लेट अस सपोज स य लिखना है, तो य लिखना है, कोई भी, प य लिखना है, श य लिखना है, श आदोरियो, स य, it is स, य is like this, the य is like this, p य is like this, sh य को लिखना है ऐसे, right? This is special conjunct rule for य। Now next is special conjunct rule for th।
when th is written below, जैसे प थ प आधा थ, जैसे श थ, कोई भी, जैसे त थ त आधा और थ, कोई भी, ल थ ल आधा एंड थ, फिर हम वर्ड्स बनाएंगे। अब प तो लिख लिया, अब थ के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लाइक दिस, श थ, श ऊपर, this is th, special representation for th, t th, ल th, ल th. So this representation जो है, this is for th. This is second special conjunct rule for th. पहला था य, दूसरा था थ, right? Now द के लिए भी एक है, when द is written, this द is written below. When द is written below, normally न द, right? द इसको हम ऐसे लिखते हैं, न द के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ये है, बिलो के लिए द this was for the, and in fact same rule is applicable for t and th. t के लिए भी सेम है और ठ के लिए भी सेम है, ट के लिए भी यही है। let us take shirt, shirt, it is shirt. अगर shirt होगा for th, same rule, षटकोण श एंड थ इसके साथ शर्ट। नाउ ये हम I have already explained कि they are differentiated in the context of word. What is the meaning of word, what is the context of word, उसी में ये differentiate हम कर सकते हैं, ठ है या ट है, in the context of word. पता होना चाहिए ये वर्ड क्या है, उसके बेस पर हम कहेंगे कि ये ठ है, श ठ है या श ट है। ये था स्पेशल कंजंक्ट रूल फॉर य, फॉर थ, फॉर पहले य, देन फॉर थ, फिर हमने किया ध, फिर हमने किया ट एंड ठ when they are written below the letter, right? Suppose we'll write a few words now. Suppose एक word है मानी, म आ न आदा और य, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? सिंपल म आ न य, स्पेशल रूल, राइट? करेक्ट? सिथर, स इ थर, हाउ टू राइट सिथर? स पहले इ लिखेंगे, इसके साथ स लिखेंगे, स इ थ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंड र, right? So these were some special त्याग, त य अग, how to त्याग, त य अ एंड ग, त्याग, right? Now इसके बाद जो रूल है, that is when r is
r आधा r हलंत is followed by a consonant. जैसे ये इस पे अलग रूल है. When r हलंत r आधा is followed by a letter, by a consonant. अब हम इसके रूल आपको ऑलमोस्ट पता ही है. सपोज मैं ले लूंगा, कोई एक ले लूंगा, र छ, तो नेचुरली या कोई भी ले सकते हैं, र छ, राइट. अब र पहले और रूल फिर वही एप्लीकेबल है, छ, क्योंकि छ एक जगह पर अपनी शुरू रेखा से, तो ये नीचे आएगा. सपोज रत, हाउ टू राइट रत, सिंपल र, इसके नीचे त. इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा त, क्योंकि इसमें ऊपर नहीं था, पहले वाले में था जब मैंने बताया था वहां पर. सपोज र प है. नेक्स्ट इट इज र प. अब प, चूंकि प अपनी शुरू रेखा है ही नहीं, शादा लिपि में प इज रिटन लाइक दिस, तो राइट साइड लिखेंगे. रूल्स आर सेम. सपोज र फ, र, देन फ, इसके नीचे. अब इसमें कुछ जैसे जो रख होगा, ये कैसे लिखते हैं? सेम. एक्चुअली इट शुड हैव बीन लाइक दिस, र और लेफ्ट साइड जाके फिर ख लिखना है, बिकॉज ख डिफरेंट. तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, र एंड ख, र एंड ख, राइट. सपोज र ट लिखना है, र द लिखना है, रूल्स आर सेम. र द लिखना है तो हम ऐसे लिखना है, र एंड द, करेक्ट. र श लिखना है, सेम रूल्स, र and sh. So ra halant is followed by letters which touch their shuru rekha at 2 or more points written on the left side, and तब ये representation हम करेंगे. सपोज र ज लिखना है, बिकॉज ज में भी हमें पता है कि ज 2-3 जगहों पर, तो we write र ज like this. Small line जो है, it is र, राइट. बस अब 1-2 करने हमने रूल्स. We'll be doing those rules tomorrow, and tomorrow we'll be starting transliteration of manuscripts. Thank you so much. माता शादा bless you all. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो.